हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के वर्चुअल क्लास में फिर आपका स्वागत है। देखो, वी हैव स्टार्टेड द फिफ्थ चैप्टर ऑफ एक साइंस दैट इज इनसाइड द एटम। हमने अपना साइंस का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया है। वी हैव कंडक्टेड द फर्स्ट वर्चुअल क्लास ऑन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर के पहला जो टॉपिक था उसी टॉपिक पे हमने एक वर्चुअल क्लास और एक लेक्चर भी कंडक्ट किए हैं। इसके बाद टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। आज हम वही चैप्टर सेकंड लेक्चर कंटिन्यू हम कर रहे हैं। इन दैट सेकंड लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो, इन द फर्स्ट लेक्चर और इन द फर्स्ट वर्चुअल क्लास, पहले वर्चुअल क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट द मैटर एंड इट्स वेरियस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मैटर। पहले वर्चुअल क्लास में हमने मैटर क्या होता है, मैटर से रिलेट कौन से कंसेप्ट से, मैटर के प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर के स्टेट्स क्या है, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ एटम। और हमने एटम की जो थ्योरी है इसके बारे में भी हमने पहले वर्चुअल क्लास में स्टडी किया है। देखो, एटम का जो स्टार्टिंग जो पोजीशन और एटम के जो स्टडी किया है वो सबसे पहले वो अपना इंडियन फिलोसोफर था, दैट इज महर्षि कणाद। उसके बाद डेमोक्रिटस, नॉट आर्किमिडीज, डेमोक्रिटस हु वाज बिलोंग्स टू ग्रीक, जो ग्रीक से बिलोंग करता था। And third scientist who studied very basically about the atom, जिसने एटम के बारे में बेसिकली स्टडी किया है, नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज डाल्टन। उसी साइंटिस्ट का नाम डाल्टन था। He concluded that atom is अनकटेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल, इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का एक ऐसा पार्टिकल है कि जो we will not split it, हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। we will not cut it into two particles, जो हम उसे two particles में कट नहीं कर सकते। then he stated that atom is dense sphere। उसने वो कहा कि एटम एक dense sphere है। क्या है? dense sphere है, that is hard sphere है। but next scientist who studied about the atom and the name of that scientist was J.J. Thomson। जो अगला जो साइंटिस्ट है उसका नाम J.J. थॉमसन है। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? इनसाइड द एटम। अपने चैप्टर का नाम है इनसाइड द एटम। and today we are going to continue the topic, that is Thomson's atomic model, Thomson's atomic plum pudding model। देखो, what is the Thomson's atomic plum pudding model? तो इसमें क्या है, देखो, थॉमसन also studied very deeply about the smallest particle of matter, that is atom। थॉमसन ने भी एटम के बारे में स्टडी किया। he considered that he also stated like as Dalton। उसने भी डाल्टन ने जो स्टेट किया था उसी हिसाब से उसने स्टेटमेंट दिया है, एटम इज वेरी टाइनी पार्टिकल। उसने भी कहा एटम बहुत टाइनी है, बहुत स्मॉलेस्ट है। सेकेंड, इट इज इंडिविजिबल है, इट इज अनकटेबल है, वो इंडिविजिबल है, वो डिवाइड नहीं होता। वी विल नॉट कट इनटू टू पार्टिकल, हम उसको टू पार्टिकल्स में कट नहीं कर सकते। बट ही स्टेटेड 2 or 3 फर्दर स्टेटमेंट्स अबाउट द एटम। उसने एटम के बारे में और 2-3 एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिए, एंड दैट स्टेटमेंट्स ही स्टेटेड दैट एटम हैज सम पार्टिकल्स। उसने इनसाइड द एटम देयर आर पार्टिकल्स सिचुएट्स। उसने एटम के इनसाइड
स्टडी किया और आफ्टर स्टडिंग इनसाइड द एटम ही स्टेटेड दैट एटम हैज टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। उसने एटम के इनसाइड ऑब्जर्व किया, इनसाइड स्टडी किया एंड आफ्टर स्टडिंग ही स्टेटेड दैट इनसाइड स्टडी एटम के इनसाइड उसने कहा कि एटम के इनसाइड दो पार्टिकल्स होते हैं, दो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, दैट पार्टिकल्स ही स्टेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड देयरफॉर बाय स्टडीइंग ऑफ दिस मॉडल, वो मॉडल स्टडी जब वो कर रहे थे, ही कंपेयर दैट एटम लाइक बूंदी का जो लड्डू होता है उसी लड्डू से उसने एटम का क्या कंपैरिजन किया। तो कैसे कंपैरिजन किया देखो, अभी देखो जो लड्डू होता है इट हैज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ बूंदी, बूंदी की जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं दैट पार्टिकल्स स्टिक टू ईच अदर। ये देखो एक पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या होते हैं, स्टिक होते हैं एंड आफ्टर स्टिकिंग दिस पार्टिकल्स टू ईच अदर, ये सब पार्टिकल्स एक दूसरे को स्टिक करके इट फॉर्म दी होल लड्डू ऑफ बूंदी। ये पार्टिकल एक दूसरे से स्टिक करके और बूंदी का जो लड्डू होता है वो लड्डू क्या होता है, फॉर्म होता है। इसी तरह ही कंपेयर द एटम, और ये पार्टिकल्स के बीच में जो भी कुछ एम्प्टी स्पेस है वो तो सब पार्टिकल बहुत टाइटली एक दूसरे को पैक नहीं होते, टाइट क्लोज नहीं होते, देयर इज सम एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। उसी पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो एम्प्टी स्पेसेस है एंड लाइक दैट कंपैरिजन, उसी कंपैरिजन से ही स्टडी अबाउट द एटम, वो कंपैरिजन करके उसने एटम के बारे में भी क्या किया, स्टडी किया। ही आल्सो कंपेयर द एटम विथ वाटरमेलन, उसने एटम का कंपैरिजन वाटरमेलन से किया। अभी देखो वाटरमेलन क्या होता है, वाटरमेलन इज द सच टाइप ऑफ फ्रूट व्हिच हैज, ये देखो वाटरमेलन ऐसा फ्रूट होता है जहां पे there is a reddish part or there is a edible part inside the watermelon। ये देखो ये वाटरमेलन है और ये वाटरमेलन में ये जो रेडिश और कलरफुल जो पार्ट है we call it edible part, हम उसको edible part बोलते हैं। means this edible part spread throughout the watermelon। ये जो edible part है वो edible part watermelon में throughout क्या हुआ, spread हुआ है and there are the dark seeds। देखो वाटरमेलन में जो इडेबल पार्ट है वो इडेबल पार्ट थ्राउट स्प्रेड है एंड इनसाइड द इडेबल पार्ट देयर आर द ब्लैक सीड्स, और इसी इडेबल पार्ट में ब्लैक सीड्स है एंड दैट ब्लैक सीड्स आर इम्बेडेड एवरीवेयर। और वो जो ब्लैक सीड्स है वो ब्लैक सीड्स क्या है, इम्बेडेड है। इम्बेडेड मींस सपोज अभी यहाँ पे मैं ऐसा एक सीड ड्रॉ करता हूं, these are the black seeds in watermelon and this reddish color part is edible part, but this reddish color or edible part he consider as negative charge कि जो throughout the atom क्या है, spread है। ये देखो ये यहाँ पे भी कलरफुल और रेडिश कलर जो पार्ट है वो throughout the watermelon spread है and these seeds are embedded in that part, और ये जो सीड्स है वो सीड्स जगह जगह पे क्या है, embedded है and that seeds he consider as positive charge, और उसी सीड को उसने क्या पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू किया, सॉरी कंसीडर किया। मीन्स देखो रेडिश पार्ट he consider as negative charge and negative charge he called electrons and this black seeds also यहाँ पे जो embedded है वो जो seeds है that seeds he consider as negative positive charge and he call them protons। means atom has two fundamental particle inside the atom। देखो डाल्टन ने खाली एटम का स्ट्रक्चर स्टडी किया, जे थॉमसन ने एटम के इनसाइड कौन से पार्टिकल्स है और उसका लोकेशन, उसका पोजीशन कहां पे है, इसके बारे में भी स्टडी किया। ओके, और दिस कलरफुल जो पार्ट है ही कंसिडर एज नेगेटिव चार्ज एंड ही कॉल इट इलेक्ट्रॉन्स एंड जो इम्बेडेड है थ्रूआउट द इडेबल पार्ट में जो थ्रूआउट स्प्रेड है वो थ्रूआउट जो पार्ट है वो ही कंसिडर एज पॉजिटिव चार्ज एंड उसी पॉजिटिव चार्ज को इसने क्या किया, क्या कंसीडर किया, प्रोटॉन्स कंसीडर किया। देखो
आपके बुक में पेज नंबर 29 पे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल दिया है, वो फिगर ड्रॉ करो अपने नोटबुक में, और जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे प्लस साइन मेंशन किया है, एंड जो रेड कलर है इनसाइड द एटम दैट इज मेंशन बाय नेगेटिव साइन और इट इज इलेक्ट्रॉन। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है मींस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो नंबर है वो इक्वल है। देयरफॉर बिकॉज ऑफ दैट इक्वल इन नंबर दैट एटम गेट न्यूट्रलाइज, वो दोनों का नंबर इक्वल होने की वजह से एटम क्या है, इक्वलाइज है और न्यूट्रलाइज है। ओके, इन दिस वे वी हैव स्टडीड द थॉमसन्स एटॉमिक प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद जो साइंटिस्ट था दैट इज रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। Rutherford's nuclear model of atom। देखो ईच साइंटिस्ट, इसी थॉमसन ने जो भी कुछ स्टेट किया, जो भी कुछ डिस्कवर किया, इसका अगला वर्जन मॉडल, उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन और एक्स्ट्रा स्टडी रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया, ही व्हाइल स्टडिंग अबाउट द इनसाइड ऑफ द एटम, एटम का जो इनसाइड रुदरफोर्ड ने स्टडी किया, तो उसने he stated the location or position of the proton and electron, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो पोजीशन रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। थॉमसन ने खाली एटम के इनसाइड क्या है, दो पार्टिकल से स्टेट किया, बट ही अनेबल टू स्टेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। उसने एग्जैक्ट पोजीशन मेंशन नहीं किया, इसने थ्रू आउट पोजीशन बताया था। एंड ब्लैक सी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो इम्बीडेड थे, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताया, बट रुदरफोर्ड स्टेटेड अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, मींस ही स्टेटेड द लोकेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। While explaining this statement, he conducted an experiment on gold foil। जब ये स्टेटमेंट उसने एक्सप्लेन किया, तो वो एक्सप्लेन करते समय उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। बाय डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करके ही स्टेटेड द सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटम से रिगार्डिंग उसने कुछ स्टेटमेंट्स क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल, तो उसने गोल्ड फॉइल पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अभी गोल्ड फॉइल पे जब व्हेन ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल, ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, उसने अल्फा पार्टिकल्स जो थे, उसका अल्फा पार्टिकल्स के जो अल्फा रेज थे वो बॉम्बार्ड किए, किस पे, गोल्ड फॉइल पे। And while he bombarding the alpha rays on the gold foil, he gets some conclusion। तो उसपे he observed, उसे कुछ observations मिला, and by studying that observation he concluded some statements of atom। तो वो observation के हिसाब से उसने कुछ statement क्या के conclude किए। तो सबसे पहले देखो what is the Rutherford's nuclear atomic model। तो Rutherford has bombarded the rays, alpha rays, these are the alpha rays on the gold foil पे उसने अल्फा रेज bombard किए, and while bombarding the alpha rays on the gold foil पे अल्फा रेज from
बॉम्बराइड करके उससे कुछ कंक्लूजन मिले। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या था, सम अल्फा रेज, देखो दीज आर द अल्फा रेज, some alpha rays passes through the goldfoil, some alpha rays goldfoil से पास हुए, some alpha rays return, कुछ अल्फा रेज क्या हुए उसी वे से रिटर्न हुए। देखो some alpha rays deviated in small angle, some alpha rays deviated in large angle, some alpha rays passes through the goldfoil, some alpha rays return at its original path। अभी देखो यहाँ पे now these are the alpha rays, this alpha rays directly passes through the gold foil, it is a gold foil, ये gold foil है, ये अल्फा रेज ये गोल्ड फॉइल से डायरेक्टली पास हुआ, गोल्ड स्ट्रेट पास हो गया। सेकेंड दिस अल्फा रेज आल्सो passes through the gold foil, दिस ये अल्फा रेज क्या हुआ, दिस अल्फा रेज डेविएटेड इन लार्ज एंगल, ये अल्फा रेज देखो ऐसे पास हुआ और लार्ज एंगल में डेविएट हुआ, टर्न हुआ। दिस अल्फा रेज passes through the gold foil but it do not go in the straightwise direction, it bends in a small angle, it deviates in a small angle। and this alpha rays, ये अल्फा रेज क्या हुआ देखो, goes through the gold foil but it does not pass, it returns at its original path, वो उसी पाथ से क्या हुआ रिटर्न हुआ। by concluding this, ये ऑब्जर्वेशन जब उसने किया तो अभी देखो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट में आपको बताता हूँ, यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इट। सपोज मेरे पास कुछ मार्बल्स है, आई हैव लॉट ऑफ मार्बल्स इन माई, मेरे पास कुछ मार्बल्स है, बहुत से मार्बल्स है, एंड सपोज देयर इज अ फेंस, और आगे कुछ फेंस है। फेंस आप लोगों को मालूम है वो जो वायर होता है, स्टील वायर जो है वो वायर है, और वायर में थोड़ा गैप होता है, ओके। और सब अपने विंडो है, विंडो जो होता है, विंडो में जो बार होते हैं, आयन बार लगाए होते हैं, और थ्रू द मार्बल्स मैंने क्या किया, मेरे हैंडफुल से जो मार्बल्स थे वो मार्बल्स मैंने क्या किया, विंडो की तरफ थ्रू किए, फेंक दिए। तो क्या हो जाएगा, सब मार्बल पासेस थ्रू द विंडो, विंडो को बार है तो बार की वजह से दो बार में जो गैप होता है उसी गैप में से कुछ मार्बल्स क्या हो जाएंगे, बाहर जाएंगे, कुछ मार्बल्स रिटर्न आएंगे, कुछ मार्बल्स स्मॉल एंगल में डेविएट होंगे, कुछ मार्बल्स लार्ज एंगल में डेविएट होंगे, और कुछ मार्बल्स रिटर्न आएंगे। तो अभी जब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कौन से मार्बल्स रिटर्न आएंगे, दोज मार्बल्स अटैक ऑन द बार, जो मार्बल्स बार पे अटैक हो गए वो मार्बल्स रिटर्न आएंगे। जो मार्बल दोनों बार के गैप में से पास हो गए तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पासेस थ्रू द विंडो, वो विंडो थ्रू पास हो जाएंगे, मार्बल्स के जो बार है बार थ्रू पास हो जाएंगे। इट मीन्स जो पास हुए, जो मार्बल्स आउट ऑफ द विंडो गए, इट मीन्स दैट मार्बल्स गेट द एम्प्टी स्पेस। ध्यान में आ रहा है, जो मार्बल्स विंडो के बाहर गए इट मीन्स वो मार्बल्स एम्प्टी स्पेस से पास हो गए, मीन्स वहां पे एम्प्टी स्पेस था इसलिए वो विंडो के बाहर गए। जो मार्बल्स रिटर्न आए इट मीन्स इट हैज डेंस प्लेस, हार्ड प्लेस। जो रिटर्न आए मीन्स वो बार पे अटैक हुए, एंड बार इज द डेंस प्लेस, बार क्या है वो डेंस है, इसीलिए वो रिटर्न आए। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। देखो दोज अल्फा रेज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ, जो अल्फा रेज ओरिजिनल पाथ से रिटर्न आए, पाथ की तरफ रिटर्न आए, इट मींस इट हैज अ एम्प्टी स्पेस, इट मींस वहां पे क्या है, सॉरी हार्ड स्पेस है, डेंस स्पेस है। एंड दोज अल्फा रेज गोज पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल, जो अल्फा रेज गोल्ड फॉइल थ्रू पास हो गए, इट हैज एम्प्टी स्पेस, वहां पे क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, ओके। बाय
of doing this experiment, Rutherford stated that वो एक्सपेरिमेंट करके रुदरफोर्ड ने स्टेटमेंट कंक्लूड किया कि those alpha rays passes through the gold foil, जो अल्फा रे गोल्ड फॉइल थ्रू पास हो गए, it means it has empty space and that empty space he consider as electrons, or that empty space he consider as negative charge. And those alpha particles, और जो अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, रिटर्न टुवर्ड द ओरिजिनल पाथ, जो अल्फा पार्टिकल्स ओरिजिनल पाथ की तरफ रिटर्न आए, इट मीन दैट हैज डेंस प्लेस, वहां पे क्या होगा, डेंस प्लेस होगा, एंड दैट डेंस प्लेस ही कंसीडर एज पॉजिटिव चार्ज। उसी डेंस प्लेस को उसने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर एज न्यूक्लियस। वो पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या कंसीडर किया, न्यूक्लियस कंसीडर किया। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल प्लेस ऑफ द एटम, एटम का ये सेंट्रल प्लेस है, इट इज अ हार्ड प्लेस, इट इज अ डेंस प्लेस, एंड द चार्ज एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड दोज have an empty space, that empty space is considered as negative charge, and that negative charge means electrons. These electrons are revolve around the nucleus. ये जो electrons होते हैं, ये electrons nucleus के surrounding क्या होते हैं, revolve होते हैं। अभी उसका रिवॉल्विंग जो पाथ है वो उसी पाथ के बारे में नेक्स्ट साइंटिस्ट है नील्स बोर, उसने और इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है, कितने होते हैं, इसके बारे में नील्स बोर ने क्या किया, स्टडी किया। वो स्टडी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में खाली हम थॉमसन का एटम प्लम पुडिंग मॉडल और रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल के बारे में स्टडी कर रहे थे। देखो, प्लम पुडिंग मॉडल का कंपैरिजन आप लोग वाटरमेलन से भी कर सकते हैं। वाटरमेलन में जैसा रेडिश पार्ट होता है वो थ्रूआउट होता है, वाटरमेलन में स्प्रेड होता है, एंड जो ब्लैक सीड्स है वो जगह जगह पे इम्बेडेड होते हैं, वैसा पॉजिटिव चार्ज जगह जगह पे इम्बेडेड है वो, एंड रेड कलर पार्ट थ्रूआउट द वाटरमेलन है वो निगेटिव है। ये किसने कंसीडर किया था, प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने कंसीडर किया था। रुदरफोर्ड ने क्या कंसीडर किया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो वो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेंट्रल प्लेस होता है वो हार्ड होता है, डेंस होता है, एंड उसके रिवॉल्विंग जो एम्प्टी, उसके सराउंडिंग जो एम्प्टी स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, और रिवॉल्व सराउंडिंग द और रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, इन दिस वे हम आज इसी टॉपिक पे हम आज स्टॉप करते हैं। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो वीडियो हम नील्स बोर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, जब आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, दैट्स व्हाई you will get the notification of latest videos. Okay, thank you.